स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपनी कॉपी उठाइए। आपको डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज इन अ फील्ड पढ़ाया गया होगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपका आया था, याद है? ठीक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थी, ऐसे करके, अगर आपको याद हो, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, डी विड्थ में आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी, कॉपी उठा के देख लीजिए, क्लास में आपको कराया गया होगा। ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी, और यहां से आपका पार्टिकल, ये देखिए, यहां से v वेलोसिटी से एंटर कराते थे, ये इधर से निकलता था, थीटा एंगल बनाता हुआ। आपको बस जस्ट याद दिला रहा हूं मैं, ये ऐसे, और यहां से जब ये निकलता था v स्पीड से, ये वाली विड्थ आपकी d थी, v से गया था, यहां से आपने देखा था तो ये एंगल आपका थीटा होता था। ठीक है, ये सिचुएशन आपको याद है, ये थीटा, ये सब आप अपनी कॉपी में देख लेना। सेंटर यहाँ हमें कहीं मिलता था इसका, यहाँ पर ये इस तरीके से सेंटर था, और सेंटर की तरफ फोर्स लगता था क्यू वी पी, है ना। ये 90 आया था, ये थीटा आया था, और ये भी हमारे पास डी था, और ये सर्कुलर पाथ है पिंक कलर का, इसका रेडियस था आर। ये वाले ट्राइंगल में आपने क्या लगाया था? साइन थीटा, याद आया? बताइए। साइन थीटा, तो वो आया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, कॉपी उठा के देख लीजिए, ऐसे कुछ। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए, अगर किसी तरीके से ये एंगल आपका 90 अगर हो जाए, ठीक, ये एंगल अगर 90 हो जाए, अभी दिखाता हूं आपको, रुक जाइए, तो पता है पार्टिकल कैसे चलेगा? पार्टिकल भाई, ये थीटा इज इक्वल्स टू 90 होने से आपका जो है पार्टिकल, एक सेकेंड, ये इस तरीके से, या हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे 90 तो हम नहीं ले सकते, यहाँ पे अगर 90 हम लोग लेंगे तब तो ये ऐसा हो जाएगा ना, हम अपने मतलब एग्जैक्टली वैसा तो होगा नहीं आपका। ठीक है, अगर हम लोग 90 ले लेंगे तब तो ये ऐसे निकल जाएगा ना, तो वो केस नहीं है, रुक जाइए, वो केस आपका नहीं है एक्चुअल में, ये एंगल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, रुक जाइए, उसको हम क्वेश्चन में देखते हैं। बट ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, यहीं से इंस्पायर क्वेश्चन होगा, आइए हम लोग अपने क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। आइए, ये देखिए, क्वेश्चन में ही समझा दूंगा, क्योंकि एक्जैक्टली वो वैसा फिट नहीं बैठेगा ना, यहाँ कुछ और दिया हुआ है। उसने बोला पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v एंटर्स, v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, एक रीजन 2 है और फिर रीजन 3 है। ठीक है, रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड है, ये रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड है, फिर रीजन 3 इस तरीके से हमें इसके आगे दिखाया गया है, करेक्ट। तो हम एक काम करें, इसको हम बना लेते हैं भाई, देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं, देखिए ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, और ये रीजन 3 है। हमें मेनली 2 वाले से मतलब है, और ये थर्ड हमारे पास है रीजन। ठीक है, और उसने हमसे बोला है कि जो पार्टिकल है वो यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से वी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल आता है, इलेक्ट्रॉन गन हो या जो भी पार्टिकल हो, देख लेते हैं भाई कौन सा पार्टिकल है। पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है ना, वी वेलोसिटी से रीजन 2 में एंटर करता है, नॉर्मल टू द बाउंड्री, तो ये बाउंड्री है, और रीजन 2 में ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है। पार्टिकल हमारा यहाँ से एंटर करता है, ठीक, यहाँ से एंटर करता है पार्टिकल हमारा इस तरीके से बाउंड्री पे परपेंडिकुलर, ओके। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ द रीजन 2 इज एल, है ना, मतलब ये वाली लेंथ एल है, रीजन 2 की जो विड्थ है वो एल है, ठीक, रीजन 2 की जो विड्थ है हमारे पास, ये वाली एल हमें दिया हुआ है, ठीक। अब आप खुद समझो, जब ये पार्टिकल जाएगा तो भाई सर्कुलर पाथ लेगा आपका, ठीक, ये पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ लेगा, ठीक, पाथ तो सर्कुलर होगा इसका, बिकॉज आपकी वी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। अब देखते हैं, तो सर्कुलर पाथ लेगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन में क्यू इंटू बी होता है हमारे पास रेडियस, ठीक है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन कुछ इस तरीके से हमें दिए हुए, क्या, द पार्टिकल एंटर्स इन द रीजन 3 ओनली इफ इट्स वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन क्यू एल बी अपॉन में m, ठीक, द पार्टिकल एंटर्स द रीजन 3 ओनली इफ v, अब ये सब हमें दिया हुआ है, लेकिन
द पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन दिस रीजन सेकंड विल बी मैक्सिमम व्हेन v इज इक्वल्स टू q l b अपॉन में m। ऐसा सब हमें कहानी दी हुई है। अब सुनिए जरा, देखिए पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन 2 इज मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम पाथ कब लेगा ये रीजन 2 में, मैक्सिमम पाथ कब लेगा बताइए। मान लीजिए आपका पॉजिटिव पार्टिकल है, v क्रॉस b करिए, v ऐसे, और ठीक, देखिए भाई सेंटर आपको कहीं यहां मिलेगा ना, इस केस में सेंटर आपको कहां मिलता था, सेंटर आपको कहीं यहां मिलेगा, करके चेक कर लो, v क्रॉस b, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल है, v ऐसे, b अंदर है, ठीक है, तो v क्रॉस b अगर आप करोगे, v क्रॉस b अगर आप करोगे तो थंब हमारे पास ऊपर आ रहा है, ठीक है, सेंटर हमें ऊपर मिलेगा। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज कर ले, बस मैं समझा रहा हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव, बट आपको सर्कुलर पाथ ही मिलेगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए इसका जो मैं ट्रेजेक्ट्री कर रहा हूँ। एक तो मेरा सर दर्द हो रहा है आज बहुत। ये देखो v क्रॉस b अगर आप करोगे तो थंब ऊपर आ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर ये इस तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर हम पार्टिकल का, रुक जाओ मैं चार्ज ही साइन चेंज कर देता हूँ ना, ताकि आप एग्जाम में ध्यान से पढ़ें। पॉजिटिव भी दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो इसको आप ऐसे एंटर कराओ, ठीक है, तो v क्रॉस b अगर आप करोगे, v ऐसे, v क्रॉस b थंब ऐसे है ना, तो ये ऐसे टर्न कर जाएगा, तो भाई सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा मान लो, ठीक, तो ये ऐसे करके। अब देखिए जरा जानते, मैक्सिमम लेंथ तब ये ट्रेवल करेगा जब ये एक सर्कुलर पाथ सच में ये इस तरीके से ले ले। अरे भाई बन जाओ, ये देखिए भाई मैक्सिमम ये तब ट्रेवल करेगा जब 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 सच में ये सेमी सर्कल इस तरीके से बना ले, मानते हो कि नहीं। तो अगर ये इसका सेंटर है हमारे पास, तो इसका मैक्सिमम पाथ रीजन 2 में ये इस तरीके से ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी होगा जब जब आपका एक ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था, जब ये L किसके इक्वल हो जाए, इसके रेडियस के इक्वल हो जाए। बोलिए हाँ भाई, देखो ये छोटा पाथ, ये भी छोटा पाथ, ठीक, सेंटर अगर यहाँ कहीं हो, सेंटर तो इसी लाइन पे होगा, लेकिन ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, ठीक। तो अगर ये L किसके इक्वल हो जाए, इस रेडियस के इक्वल हो जाए, तो मैक्सिमम पाथ लेगा। तो R इज इक्वल्स टू अगर L हो जाए, ठीक, तो फॉर मैक्सिमम पाथ फॉर मैक्सिमम पाथ इन रीजन 2, इन रीजन 2, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इन रीजन 2 रेडियस इज इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन में m इंटू बी, फॉर्मूला यही लगेगा। और r की जगह अगर आप l रख दोगे, अब देखो यहां संभालना पड़ेगा आपको, v इज इक्वल्स टू m l b अपॉन में q, यानी कि कितना आ रहा है हमारे पास, क्या कर रहा हूं मैं नीचे, कैलकुलेशन मिस्टेक, v की वैल्यू निकालिए, बंद करेंगे यार इसके बाद अब आज की क्लास, एम बी अपॉन में क्यू बी है ना, ठीक है। फॉर्मूला गलत लगा रहा हूँ, कुछ 4 दिख रहा है मुझे बोर्ड पे भाई। आर इज इक्वल्स टू, एक दो और था सोच रहे थे आज कर लेते, एम बी अपॉन में क्यू बी, ठीक है। सुनो, अगर आर की जगह आपने एल रख दिया इज इक्वल्स टू, तो एम वी अपॉन में क्यू बी, और यहाँ से अगर आप v निकालेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू एल बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे अपॉन में m, कुछ ऐसा। लेकिन पता है क्या, थोड़ा अब यहाँ पे आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी भाई, बात समझिए जरा। अगर ये हमने एक स्पीड निकाल ली, हमें जो समझ में आ रहा था वो हमने कर लिया है, जो हमें समझ में आ रहा था वो हमने कर लिया है, ठीक है ना। देखो जरा, ये बताओ कि अगर इतनी स्पीड हम लोग रखें कि आर एल के इक्वल हो जाए, ये देखिए अगर हम लोग इतनी स्पीड रखें कि हमारे पास एल के इक्वल क्या हो जाए, आर हो जाए, है ना, आर इज इक्वल टू एल अगर हमारे पास हो जाए, मतलब इतनी स्पीड से अगर हम लोग भेजेंगे तो ये कुछ ऐसा करेगा, ये देखिए ये कुछ ऐसा करेगा, ऐसा आप सोच रहे हो बस, ऐसा आप सोच रहे हो बस, पता है, लेकिन पता है वो एक्चुअल में क्या करेगा, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं करेगा, वो एक्चुअल में क्या करेगा, देखिए जरा, वो एक्चुअल में ऐसा करेगा,
सुनना ध्यान से, कान खोल के सुनो, सुनो, कान खोल लो पहले। पता है वो यहां तक जैसे ही पहुंचेगा ना भाई, तुमने r = l करके भेजा है स्पीड, वो यहां तक जैसे ही पहुंचेगा ना, अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो जरा, बाउंड्री पे आ गया ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो भाई, ये देखो उसको टेंजेंट ऐसे मिलेगा, यही तो है टेंजेंट। और पता है अब उसकी इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी और वो सीधा अलोंग द बाउंड्री निकल जाएगा। बहुत चालाकी वाला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। ठीक, ये v ये अलोंग द बाउंड्री निकल जाएगा, ये ऐसे बाउंड्री से चलता हुआ निकल जाएगा। सुनो, हमने सोचा सही था, लेकिन हमें एडवांस का क्वेश्चन है, हमें और गहनता से सोचना था। मेरी बात को ध्यान समझिए। अगर आपने क्या किया पता है, अगर आपने L = R करके तब स्पीड से भेजा, उतनी स्पीड से, यानी कि अगर ये वाला L R के इक्वल हो गया ना भाई, तो पता है पार्टिकल चलते 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 बाउंड्री वाले पॉइंट पे पक्का पहुंच जाएगा। यहाँ से आते 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 बाउंड्री वाले पॉइंट तक, और यहाँ पे तो वेलोसिटी टेंजेंशियली, तो ये ऐसे निकल जाएगा, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को, रीजन नंबर 2 की मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ देगा, अलोंग द बाउंड्री निकल जाएगा। तो फिर सर क्या बात कर रहे हो आप? अगर हम लोग इस स्पीड से जस्ट इसके, ये जो स्पीड है ना, कौन सी, v = अगर इससे जस्ट हम लेस रखें, समझो जरा, इससे जस्ट लेस रखें, मान लो ये स्पीड है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर हम लोग कितना रखें, अगर हम लोग पता कितना रखें, 4.999999, मतलब इससे जस्ट हमें लेस रखना पड़ेगा, मैक्सिमम लेंथ के लिए इससे जस्ट हमें लेस रखना पड़ेगा, तब वो इस पाथ पे निकलेगा। क्या आपको फील आया? अगर ये जितनी भी स्पीड है, जब L = R हो जाता है, तो इस स्पीड से हमें थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, तब वो ऐसे निकलेगा, समझे ना, क्योंकि इस पॉइंट को मिस कर जाएगा वो, और इस पॉइंट को मिस कर जाएगा तो ऐसे टर्न कर जाएगा, ऐसे करके। आया? तो ये बात जो इसने लिखी हुई थी ना, क्या ये ऑप्शन सही है? बताइए जरा, क्या ये ऑप्शन सही है? पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस। नो, ये रॉन्ग है आपका। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ नहीं ले पाएगा वो। रीजन 2 में उसने मैक्सिमम लेंथ पूछी है, तो रीजन 2 में मैक्सिमम लेंथ कौन सा चलेगा? यही तो चलेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसको मैक्सिमम कराने के लिए आपको इसी पाथ पे चलाना पड़ेगा, और इस पाथ पे चलाने के लिए जो आपने वेलोसिटी अभी निकाली है ना, उसे थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा, ठीक, अदरवाइज अलोंग द बाउंड्री निकल जाएगा वो। ओके, तो नो, नो, इसका आंसर नो, जस्ट लेस देन, नो, जस्ट लेस देन हमें क्या रखना पड़ेगा? QLB/M से थोड़ा सा छोटा रखना हमें पड़ेगा, तब बात आपकी बनेगी। अब ऑप्शन ए, द पार्टिकल एंटर्स द रीजन 3 ओनली इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन QLB/M। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि चेक करो, अगर आप इससे थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे, स्पीड अगर थोड़ा सा ज्यादा आप इससे दे दोगे, 5 से ज्यादा, QLB/M से अगर थोड़ा सा ज्यादा अगर आप स्पीड देंगे, तो ये पार्टिकल इस तरीके से निकल जाएगा। भाई ज्यादा स्पीड अगर आपके पास होगी तो ये, और भाई आपका देखो v बड़ा हो जाएगा अगर थोड़ा सा, तो रेडियस भी तो बड़ा होगा, ऐसे समझो ना आप, ठीक है ना, है ना भाई। रेडियस किस पे डिपेंड करता है? v पे। तो भाई आप v बढ़ा रहे हो ना, v अगर बढ़ाओगे तो वो आपका ये l वाली रेडियस नहीं लेगा, इससे ज्यादा रेडियस लेगा, तो ये ऐसे करके निकल जाएगा, तब वो रीजन 2 में चला जाएगा पक्का। अब बड़ा रेडियस बनाएगा, समझ रहे हो? तो ये वाला हमारे पास सही है। उसके बाद ऑप्शन बी इज द पार्टिकल एंटर्स इन द रीजन 3 ओनली इफ वेलोसिटी इज लेस देन, नो, क्योंकि रीजन 3 में तभी जाएगा जब वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, QLB/M से। उसके बाद डी ऑप्शन, टाइम स्पेंट इन रीजन सेकंड इज द सेम फॉर एनी वेलोसिटी v एज लॉन्ग एज द पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन 1। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है द टाइम स्पेंट इन रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v एज लॉन्ग एज द पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन 1। ठीक, तो सही बात तो है। टाइम का जो फॉर्मूला हमारे पास होता था स्टूडेंट्स, ठीक है, टाइम के फॉर्मूले में 2πm/qb, इसमें कहीं भी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इसमें कहीं स्पीड की बात नहीं आती, कितनी स्पीड से भेजा, कितनी वेलोसिटी से, कोई रेडियस इसमें कुछ नहीं आता था। मतलब जब रीजन 2 में टाइम स्पेंड करेगा तो कुछ भी वेलोसिटी दो, वो उतना ही टाइम स्पेंड करेगा रीजन 1 में जाने से पहले। पढ़ लो, यहां से देख लो भाई, चाहे तुम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दो तो ऐसे चला जाएगा, 6 दोगे तो ऐसे चला जाएगा, 7 दोगे तो ऐसे चला जाएगा,
ठीक, बट टाइम वो उतना ही लेगा। टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, 2πm अपॉन क्यू बी। क्यू सेम है, बी सेम है, एम सेम है, तो टाइम आपका सेम रहेगा, वेलोसिटी कुछ भी हो। तो ये भी हमारा सही है, ये भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास। ठीक, बस ए और डी आर करेक्ट।